गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है हम उसको नोट करते हैं, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3 cos थीटा। अपॉन में क्या है हमारे पास, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अभी हम क्या करते हैं, इन सबको साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 sin थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में भी हम इसी टाइप से करेंगे, 5 sin थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर। तो हमने साइन थीटा से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये हमारा कोट थीटा हो, क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो इसी टाइप से हम नीचे वाले में भी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 4/3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 कोट थीटा अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 3 कोट थीटा। ओके, तो अब हमारे पास 5 प्लस 3 × कोट थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4/3 अपॉन में 5 माइनस 3 × कोट थीटा की वैल्यू 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए और 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 5 प्लस 4/में 5 माइनस 4। तो 5 प्लस 4 9 अपॉन में 5 माइनस 4 1। तो हमारे पास आंसर आया 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये वाले हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये वाले इसमें कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ गए।
तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये नोट कर सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू √3। क्लियर। तो √3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, sec थीटा की। अब हम इसके अपोन में 1 लगा देते हैं। तो sec थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे कि ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया और ये हमारा बेस हो गया, बट जब तक इसके साथ कांस्टेंट के नहीं लगता तब तक हम इसको नहीं लेट कर सकते। अब हमारे पास हाइपोटेनियस है और बेस है, तो हम इसमें थर्ड परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस जो है वो है √3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 के का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 के स्क्वायर। यहां से जब हम पी स्क्वायर से क्या करते हैं, स्क्वायर को रिमूव करते हैं, तो इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा √2, और ये के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम उसका रूट कर रहे हैं। तो √2 के इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में किसकी वैल्यू है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें टेन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अभी जो हमने फाइंड किया ये √2 के, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, √2 के, और बेस क्या है हमारे पास, बेस यहां से लेंगे हम 1 के, यानी कि 1 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, √2/1 हमारे पास आ जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, हाइपोटेनियस है √3 के। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे √3 के अपॉन में परपेंडिकुलर √2 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। अब ये जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, √2 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो टेन थीटा की वैल्यू है, माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू जो है √3/√2। तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √3/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस √3/√2 का स्क्वायर। समझ गए। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2। ओके, क्योंकि जब भी हम रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, माइनस यहाँ पर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, √3 का भी और √2 का भी। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में भी इसी टाइप से हम करेंगे, बट इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3/2 अपॉन में 1। दोनों तरफ हम एलसीएम लेंगे,
तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 2, तो ये आ जाएगा 4 - 3 और अपॉन में आ जाएगा 2 एलसीएम, तो आ जाएगा हमारे पास 4 + 3। तो ये दोनों के अपॉन में 2 है, कैंसिल हो गया। अब इसको जब हमने 4 - 3 किया, 1 अपॉन में 4 + 3 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, बस धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी। तो पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। तो बी यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री पे, और ए और सी हम अदर 2 वर्टेक्स पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है कि 2 AB इज इक्वल टू √3 AC। करेक्ट। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो एंगल सी जब हम फाइंड करेंगे तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और 90 की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस होगी, और जो थर्ड साइड होगी वो बेस मानी जाएगी। क्लियर। तो इसी टाइप से अब हम क्या करते हैं, इस ए बी के अपोन में इस ए सी को लेके आते हैं, और इस √2 को √3 के अपोन में ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू √3/2। क्लियर। अब ये ए बी क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो इस टाइप से आपने नोट करना। अब ये होता है साइन थीटा। क्लियर। साइन थीटा में होता है P/N, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इस ए बी अपॉन ए सी वाले रेशियो को हम क्या नोट कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं क्या, साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा नोट कर दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब जब हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू नोट करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब पे हम वैल्यू को नोट देख लेते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। 0 डिग्री पे 0, और 30 डिग्री पे 1/2, और 45 डिग्री पे 1/√2, और 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1। तो जो साइन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है √3/2, वो आती है 60 डिग्री पे। किस पे आती है, 60 डिग्री पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60। तो हम इस √3/2 को किस में नोट कर देंगे, साइन 60 में। अब दोनों तरफ क्या है, साइन है, तो इसीलिए थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमारे पास tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो √3 है वो मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू देख लेते हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे कितनी होती है हमारे पास, 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू होती है, यानी
ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो यानी 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3, और 45 डिग्री पे होती है 1, और 60 डिग्री पे होती है हमारे पास √3, और 90 डिग्री पे जब आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करोगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने वैल्यू नोट करनी है वो करनी है 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। तो हम क्या नोट करेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30। अब दोनों तरफ क्या है? टेन टेन, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, इसमें भी हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर? तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो कोस थीटा 3/5 है, तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? के। ओके, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी बेस हो जाएगा 3 के, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 के। तो ये याद रखना कि जब भी आपके पास रेशियो है तो उसके साथ कांस्टेंट टर्म के जरूर लगाना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 3 के का स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसके बाद पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 16 के स्क्वायर। क्लियर? तो पी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायर को रिमूव करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इस तरफ रूट होगा, तो रूट करेंगे 4 के आ जाएगा। तो ये आ चुका हमारे पास परपेंडिकुलर। अब जितनी भी आपको यहाँ पर वैल्यू की नीड है आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास? 4 के, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास? 5 के, तो आ जाएगा 4 के अपॉन 5 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5। और सेकंड वैल्यू आपको चाहिए टेन थीटा की, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? पी अपॉन पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है 4 के, और जो बेस है वो है हमारे पास 3 के। के से के कैंसिल हो गया, तो 4/3 इसकी वैल्यू आ गई। चलो, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? साइन थीटा, टेन थीटा -1 अपॉन में 2 tan² थीटा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। टेन थीटा की वैल्यू
4/3 -1/1 अपॉन में 2 10 की वैल्यू 4/3 तो इनटू में हम 4/3 का और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर। अब मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15 तो 16/15 -1/1 अपॉन में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9 तो ये हो जाएगा हमारे पास। ऊपर हम एलसीएम लेंगे। ऊपर क्या लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 15 तो 16 - 15 हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 32/9। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन आ चुकी है तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब हम 16 - 15 करेंगे तो आएगा 1/15 अपॉन में 32/9। तो रेसिप्रोकल कैसे करना है? रेसिप्रोकल 1/15 मल्टीप्लाई में और जो ये फ्रैक्शन है नीचे वाली इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 9/32। तो ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा और 3 5 जा तो हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन में अब 32 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 जा 15 और 1 16 तो आंसर आ जाएगा 3/160 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय बाय।